अब वो लोग जिन्होंने 2018 में या 2021 में इंस्टॉलमेंट वाले जो प्लॉट्स थे उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की, उनका सोसाइटी ने मैं समझता हूँ कि बेड़े ही गर्क कर दिए, उनकी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिए। वो क्यों? क्योंकि अगर हम बाकी ब्लॉक्स को लेके बात करें तो ये जो शुरू वाले 5-6 ब्लॉक्स थे ये तो थे सारे आबाद या ऑन ग्राउंड आ चुके हैं। अब आज वो ब्लॉक्स जो अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं आए वो कौन कौन से हैं? ताज रेजिडेंशियल जितनी ज़बरदस्त लोकेशन है, जितना उन्होंने शुरू में खुद को कैश करवाया उतना ही ये डे बाय डे जो है ये अपनी सोसाइटी को बैकफुट पे लेके जाते जा रहे हैं। जितनी ज़बरदस्त लोकेशन है उतनी स्लो डेवलपमेंट है सोसाइटी की। इन चीज़ों को देखते हुए मुझे टू बी ऑनेस्ट जितनी सोसाइटी की लोकेशन पसंद है, जितनी खूबसूरत ये सोसाइटी की लोकेशन है, यानी हम इससे आगे इस प्रोजेक्ट से आगे जाएँ तो हमारे पास टॉप सिटी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स को लेकर बात कर रहा हूँ। टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, उनकी जिस तरह ज़बरदस्त लोकेशन है, उन्होंने उस ज़बरदस्त लोकेशन की वजह से अपने आप को कैश करवाया। उससे पीछे आज ये यूनिवर्सिटी टाउन है, जितनी ज़बरदस्त उसकी लोकेशन थी, बट चूंकि वो मैनेजमेंट ठीक नहीं है, चूंकि वो शायद ऑनर्स इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है अपने प्रोजेक्ट को लेके, वो उस वजह से उस लोकेशन को कैश नहीं करवा पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस सुलेमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज के इस व्लॉग में हम डिटेल बात करने जा रहे हैं ताज रेजिडेंशियल को लेके, और ताज रेजिडेंशियल का कच्चा चट्टा जो है वो मैं मुकम्मल खोलने जा रहा हूँ इसी व्लॉग में। आज हम बात करेंगे इस पूरी सोसाइटी के अंदर टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, अभी तक कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, वो ब्लॉक्स जो पोजेशनेबल हैं वो कौन से हैं, और वो ब्लॉक्स या वो प्लॉट मालिकान जिनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ये ट्रक की बत्ती के पीछे कितने टाइम के लिए लगाया जाएगा, कितने टाइम तक ये जो फंकारी है ये लोगों के साथ प्ले होगी, विलास का स्टेटस अभी तक क्या है, किन ब्लॉक्स के अंदर विलास बन रहे हैं, विलास की प्राइसेस कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ तक ये विलास की प्राइसेस गई, विलास की अभी तक डेवलपमेंट जो है वो कितनी हो चुकी हुई है, ये सोसाइटी लोकेशन के हिसाब से कितनी भरपूर है, और क्या उस लोकेशन के हिसाब से इन्होंने जो फ़ायदा उठाना था वो फ़ायदा उठाया या नहीं, कितने टाइम में ये सोसाइटी जो है वो कश्मीर हाईवे से लिंक होगी, वो लोग जो आज घर बनाना चाहते हैं उनके लिए सोसाइटी में क्या कोई काम की चीज़ है या नहीं, इन सारे मौज़ूआत को हम आज के इस व्लॉग में कवर करेंगे। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले अपने इस अवामी और खूबसूरत चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले सोसाइटी का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। ये सोसाइटी बहुत खूबसूरत है, इसकी ये सोसाइटी कामयाब हुई अपनी लोकेशन को लेके, ये सोसाइटी कामयाब हुई इनिशियली अपनी फास्ट पेस और फास्ट डिलीवरेंस को लेके। इस सोसाइटी को जो ऑन करते हैं वो सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और सेंटोरस मॉल जो कि इस्लामाबाद में एक बहुत आइकॉनिक मॉल है। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद प्रेजेंट किया जाए तो उसमें सेंटोरस मॉल, फैसल मस्जिद और ये सारी चीज़ें जो है वो हमेशा से हैं, और सेंटोरस मॉल जिन्होंने बनाया, जो उसके मालिक हैं, वो सरदार तनवीर इलियास साहब हैं। और मज़े की बात है कि इस सोसाइटी के अंदर भी सेंटोरस मॉल 2 जो है वो अनाउंस हो रखा है, उसका भी क्या स्टेटस है उसको लेके बात करते हैं। बट सबसे पहले ब्लॉक्स की तरफ आते हैं। सोसाइटी के अगर लोकेशन को लेके बात की जाए तो ये सोसाइटी हमारे कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर रोड जो है वो अंदर जा रहा है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले I-14 CDA का सेक्टर मिलता है। I-14 के आगे I-15 है, उससे आगे I-16 है, जबकि जो I-14 CDA का सेक्टर है जिसके अंदर ही हमें एक साइड पर जो है वेरीफाइड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी मिलती है। ताज रेजिडेंशिया की जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल उसके साथ है, यानी I-14 के बिल्कुल एडजेसेंट जो है ये सोसाइटी वाक़ है। तो ये अब एक ऐसी लोकेशन के ऊपर वाक़ है जहाँ पे तमाम जो CDA के सेक्टर्स हैं वो मौजूद हैं। बैक साइड इस सोसाइटी की जो है वो ठलिया इंटरचेंज, जहाँ पे रिंग रोड का एग्जिट पॉइंट आ रहा है, उस रोड को भी जाके कनेक्ट कर रही है। फ्रंट साइड से ये सोसाइटी जो है वेरी सून कश्मीर हाईवे के साथ कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे 16th एवेन्यू और 17th एवेन्यू जो है वो CDA ने अप्रूव कर रखे हैं, जिन पे डेवलपमेंट का आगाज़ भी हो चुका हुआ है। जो 16th एवेन्यू है चूँकि वो कनेक्ट होगी डायरेक्टली I-14 और I-15 के साथ, तो डेफिनेटली I-14 के पीछे यही एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है जिसको सबसे ज़्यादा उस 16th एवेन्यू का फ़ायदा होगा। ब्लॉक्स को लेके बात करें तो हम जैसे ही सोसाइटी के अंदर इंटर होते हैं तो हमें इंटर होते साथ सबसे पहले जो ब्लॉक मिलता है बाएं हाथ पे वो ट्यूलिप ब्लॉक है, और दाएं हाथ पे जो ब्लॉक मिलता है वो लिली ब्लॉक है। अब जैसे ही हम इनको आगे क्रॉस करते हैं तो हमें उसके बाद गार्डीनिया ब्लॉक मिलता है और ऑर्चर्ड ब्लॉक मिलता है। इसी तरह हम फिर उसी मेन जो बुलेवार्ड है उसका हम और क्रॉस करते हैं तो हमें रोज़ ब्लॉक और डैफोडिल्स ब्लॉक जो है वो भी मिलता है। जो ट्यूलिप और लिली ब्लॉक है ये चूँकि बिल्कुल एंट्रेंस पे हैं तो ये सबसे ज़्यादा आबाद हैं, यानी इनके अंदर मसाजिद, पार्क्स, मिनी मार्केट, बैंक्स, इसी तरह डिफरेंट ऑफिसेज, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। आगे चलते हैं तो गार्डीनिया और ऑर्चर्ड है, वो भी ब्लॉक्स हैं वो आबाद हैं। और रोज़ ब्लॉक जो है उसके अंदर भी बड़े लिमिटेड से घर अभी बने हैं, चूँकि उसको भी पोजेसन बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो नहीं हुआ अभी। और रिसेंटली जो भी सोसाइटी ने थोड़ा थोड़ा पोजेसन देना शुरू किया वो डैफोडिल्स ब्लॉक को जो है वो पोजेसन
देना शुरू कर दिया। अब जो विला सोसाइटी ने लॉन्च किए थे पिछले साल के बिल्कुल एंड में, वो लॉन्च किए थे डैफोडिल्स और जेरेनियम ब्लॉक के अंदर। फिर उसके बाद ये जो विलास थे ये सनफ्लावर ब्लॉक की तरफ गए, फिर ये विलास आयरिस ब्लॉक की तरफ भी गए और फिर ऑर्चर्ड ब्लॉक की तरफ भी गए। तो जो फर्स्ट एवर बेस प्राइस थी वो 1,65,00,000 रुपए थी और अभी इस टाइम पे जो इसकी प्राइस चल रही है विलास की, वो 2,10,00,000 रुपए चल रही है। याद रहे कि जो 1,65,00,000 वाले विलास आए थे वो सिर्फ और सिर्फ डैफोडिल्स ब्लॉक के अंदर थे और जेरेनियम ब्लॉक के अंदर थे। डैफोडिल्स के अंदर जितने विलास थे वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी थी, तो वो सोसाइटी ने 1 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर दिए, और जेरेनियम ब्लॉक के अंदर जो सोसाइटी ने पेमेंट प्लान दिया वो 5 ईयर्स का दिया। तो जो डैफोडिल्स ब्लॉक वाले विलास थे जिनको 1 साल में कंप्लीट होना था, वो विलास ऑलमोस्ट जो ग्रे स्ट्रक्चर है उनका वो कंप्लीट हो चुका हुआ है और वेरी सून उन पे जो है वो फिनिशिंग का काम शुरू होने जा रहा है। जबकि जो जेरेनियम ब्लॉक के अंदर विलास थे उनमें भी कुछ की जो है सिर्फ बुनियादें डली हैं, कुछ जो है वो बुनियादों से ऊपर हैं। यानी जो 5 ईयर्स वाला पेमेंट प्लान है वो सोसाइटी भी बड़े स्लो बड़े मज़े के पेस में जो है वो इसको कंटिन्यू किया हुआ है सोसाइटी ने। अब वो लोग जिन्होंने 2018 में या 2021 में इंस्टॉलमेंट वाले जो प्लॉट्स थे उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की, उनका सोसाइटी ने मैं समझता हूँ कि बेड़े ही गर्क कर दिए, उनकी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिए। वो क्यों? क्योंकि अगर हम बाकी ब्लॉक्स को लेके बात करें तो ये जो शुरू वाले 5-6 ब्लॉक्स थे ये तो थे सारे आबाद या ऑन ग्राउंड आ चुके हैं अब आज। वो ब्लॉक्स जो अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं आए वो कौन कौन से हैं? उसके अंदर हमारे पास आ जाता है ब्लॉक आयरिस ब्लॉक आ जाता है, जेरेनियम आ जाता है, मैरीगोल्ड आ जाता है, जैस्मीन आ जाता है, जीनिया आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास कॉस्मोस ब्लॉक है, ब्लू बेल्स है, लोटस है। ये वो ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर मेम्बरान जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में, यानी बहुत ज़्यादा लोगों ने इन ब्लॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखी है। बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के जो प्लॉट्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी तक इंक्रीज़ इस वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि वो प्लॉट्स अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं हुए हुए। सोसाइटी की जो डेवलपमेंट की पेस है वो इंतहाई स्लो है। यानी अगर एक बंदे को देखें, फाइल या जब भी आप कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट पे बुक करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल 3 साल की किस्तों पे आपने कोई चीज़ ली, तो वो 3 साल का उस परचेज़र का और सोसाइटी के दरमियान वो एग्रीमेंट है कि इस टाइम के दौरान आपको पेमेंट्स मिलेंगी और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट आप ये डिलीवरी देंगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ क्योंकि चेक एंड बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं है, फिर आमतौर पे लोग जो इक़्तिदार में रह चुके होते हैं या इक़्तिदार में होते हैं तो वो उन तक आम बंदे की मतलब वो पहुँच भी नहीं होती और ना आम बंदा कुछ कर सकता है। इन चीज़ों को देखते हुए मुझे टू बी ऑनेस्ट जितनी सोसाइटी की लोकेशन पसंद है, जितनी खूबसूरत ये सोसाइटी की लोकेशन है, यानी हम इससे आगे इस प्रोजेक्ट से आगे जाएँ तो हमारे पास टॉप सिटी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स को लेकर बात कर रहा हूँ। टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, उनकी जिस तरह ज़बरदस्त लोकेशन है, उन्होंने उस ज़बरदस्त लोकेशन की वजह से अपने आप को कैश करवाया। उससे पीछे आज ये यूनिवर्सिटी टाउन है, जितनी ज़बरदस्त उसकी लोकेशन थी, बट चूंकि वो मैनेजमेंट ठीक नहीं है, चूंकि वो शायद ऑनर्स इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है अपने प्रोजेक्ट को लेके, वो उस वजह से उस लोकेशन को कैश नहीं करवा पाए। ताज रेजिडेंशियल जितनी ज़बरदस्त लोकेशन है, जितना उन्होंने शुरू में ख़ुद को कैश करवाया, उतना ही ये डे बाई डे जो है ये अपनी सोसाइटी को बैकफुट पे लेके जाते जा रहे हैं। जितनी ज़बरदस्त लोकेशन है उतनी स्लो डेवलपमेंट है सोसाइटी की। तो मेरा ख्याल है ये मैनेजमेंट को भी थोड़ा होश के नाखून लेने चाहिए, थोड़ा अपने लोगों का ख्याल करना चाहिए कि जिन लोगों ने इतने सालों से आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यानी सोसाइटी ने तो आगे एक्सपेंड करना है, सोसाइटी ने कल को सेंटोरस बनाना है, तो वो उस टाइम पे लोग फिर उन पे उस तरह इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे होंगे। सेंटोरस मॉल 2 जो है वो भी सोसाइटी ने यहाँ पे स्टार्ट किया, उसकी लैंड की ब्राउनिंग वगैरह स्टार्ट की, सॉइल टेस्टिंग वगैरह शुरू कर दी। उसके बाद अब उसकी भी कोई अता पता नहीं, वो भी पता नहीं किस खूह खाते में डाल दिया। बहरहाल यही एक मेजर रीज़न है कि मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी आती है जो फाइलों वाला चक्कर हो जिसमें मैं इस सोसाइटी के अंदर वो चीज़ रिकमेंड नहीं करता। इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई लास्ट 10-12 सालों से अपने लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अंदर मैंने किसी भी बंदे को इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है वो प्लॉट ना लेके दिया, ना रिकमेंड किया। हाँ, अगर किसी ने मुझसे इन्फॉर्मेशन ली, उससे कहीं बाहर से लिया, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मैंने हमेशा हर एक बंदे को इसके अंदर प्लॉट्स लेने से मना ही किया है। अब इस सोसाइटी के अंदर अगर आज के टाइम पे बात करूं तो हम जैसे सोसाइटी के अंदर इंटर होते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों से जिक्र किया था पहले, बाएं हाथ पे हमारे पास ट्यूलिप ब्लॉक आता है, दाएं हाथ पे हमारे पास लिली ब्लॉक आता है। वो जो लिली ब्लॉक है उसके अंदर रिसेंटली सोसाइटी ने पोजेशनेबल प्लॉट्स लॉन्च। वो पोजेशनेबल प्लॉट्स डेफिनेटली कैश पे है, बट वो प्लॉट्स बेहतर है। जिन्होंने घर बनाना है I-14 के अंदर, जबकि I-14 के अंदर जो 5 मरले का प्लॉट है वो आपको अराउंड अबाउट 1.5 करोड़ रुपए के आसपास मिलता है या 2 करोड़ रुपए के आसपास मिलता है, जो अच्छी लोकेशन का, बड़ी जबरदस्त लोकेशन का प्लॉट है। वरना 1.5 करोड़, 1.75, 1.60, 1.70 इसके आसपास आपको बहुत खूबसूरत प्लॉट मिल जाता है। इसी सोसाइटी में वही 5 मरले का प्लॉट आपको 79,50,000 रुपए मिल, यानी 79.5 लाख में आपको वही 5 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट मिल जाता है। मैप के ऊपर अपना प्लॉट नंबर सेलेक्ट करें, मौके के ऊपर जाके प्लॉट नंबर देखें, आपको मिल सकता है।
इसी तरह इसी ब्लॉक के अंदर, लिली ब्लॉक के अंदर, सोसाइटी ने 8 मरला यानी 30-60 के जो प्लॉट्स हैं वो भी पोजेशनेबल लॉन्च किए हुए हैं, जिनकी प्राइस 1 करोड़ पे है। फौरी आप कैश पे करते हैं, फौरी प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफर होता है, विद इन अ मंथ और 2 जो है वो आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने प्लॉट की। तो ये वो चीज़ है जो पोजेशनेबल है। वो लोग जो उस एरिया में घर बनाना चाहते हैं, उस लोकेलिटी को पसंद करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। फिर जिन लोगों के पास बजट कम है, जो चाहते हैं कि यार हमें इसी सोसाइटी में थोड़ा सा आगे करके मिल जाए बेशक, बट प्लॉट पोजेशनेबल हो, उनके लिए डैफोडिल्स में ऑप्शन है। डैफोडिल्स के अंदर इस टाइम पे जो 5 मरले का प्लॉट है किस्तों के ऊपर, वो 56,50,000 रुपये का प्लॉट नंबर के साथ आपकी बुकिंग होगी। अगर आप वही प्लॉट कैश पे लेना चाहते हैं, यानी सोसाइटी से नहीं, आप डैफोडिल्स के अंदर वो प्लॉट जो नियर टू पोजेशन हो चुके हैं या ऑलमोस्ट पोजेशनेबल हो चुके हैं, वो अगर आप कैश के ऊपर लेना चाहते हैं तो वही प्लॉट जो है वो आपको अराउंड अबाउट 55 से 60 लाख रुपए में कैश में मिल जाएगा। ये जो 56,50,000 रुपये का सोसाइटी ने प्लॉट लॉन्च किया हुआ है, ये ऑलमोस्ट 3 साल की किस्तों के ऊपर है। बट इस प्लॉट प्राइस, ये जो प्लॉट है इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है, तो डेवलपमेंट चार्जेस ऑलमोस्ट अब 2.5 लाख रुपये फी मरला, वो भी ज़हन में रखें। तो वो लोग जिन्होंने कैश पे लेना है ना, उनके लिए सोसाइटी के अंदर अच्छे ऑप्शन है। वो लोग जिन्होंने किस्तों पे लेना है, उनको मैं कहूँगा कि आप लोग विलाज ले लें, विलाज ज़्यादा बेहतर है। और विलाज में जो है वो टाइम टू टाइम चूँकि डेवलपमेंट होती रहती है, तो विला फिर आप आज ही कंस्ट्रक्शन प्राइस जो है वो अपनी लॉक कर रहे हैं, तो इस वे में वो आप लोगों के लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल साबित हो सकता है। वो लोग जो अपनी फाइलों के अंदर फंसे हुए हैं, वो लोग जिनने से पहले डिफरेंट सोसाइटी के रंग बिरंगे ब्लॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनको भी मेरा मशवरा है कि आप सोसाइटी के अंदर या वो अपनी इन्वेस्टमेंट, अगर आपको वे आउट नहीं मिलता या अगर आप आज उस चीज़ को बेचते हैं और आपका मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए आपने पे किया हुआ था और आपको आज उसका कैश की मद में 20 लाख या 22 लाख रुपए मिलता है, तो उससे बहुत बेहतर है कि वो जो 50 लाख रुपए आपका है उसको विला के अंदर एडजस्ट करवा लें। मेरे पास एक आधा विला जो है वो अभी भी पुरानी प्राइस के अंदर पड़ा हुआ होगा, 1,65,00,000 वाला। 25 लाख रुपए उसकी डाउन पेमेंट है, प्लस 2 लाख रुपए जो है वो ऑनर प्रॉफिट डिमांड करते हैं। 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 2 लाख से हम नेगोशिएट कर लेंगे थोड़ा बहुत, तो जो रिमेनिंग उसकी किस्तें हैं उसके अंदर आप वो ब्लॉक, चाहे वो कॉस्मोस का है, ब्लू बेल्स का है, लोटस का है, किसी भी ब्लॉक का, वो आपके पास फाइल पड़ी हुई है, फाइल के अंदर जितनी भी अमाउंट पेड है वो उस ब्लॉक के अंदर आपकी जो है वो एडजस्टमेंट में आ जाएगी। तो इस तरीके से अपना जो लॉस है उसको रिकवर करें, बजाय इसके कि आप अभी मार्केट से एग्जिट लेते हैं तो आपको 50 लाख रुपए का 20-22 लाख रुपए मिले। मेरा ख्याल है ये आपके साथ भी ज़्यादती है, और जो बंदा और जो सोसाइटी है, जो मैनेजमेंट है, जो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही, जो कि आपके साथ जो टाइम किया था सोसाइटी ने, जिस टाइम पे आपको पोजीशन मिलना था वो पोजीशन नहीं मिला, तो ये डेफिनेटली वो बंदा भी शायद बहुत ज़्यादा दिल छोड़ जाता है। और ये सोसाइटी की तरफ से, किसी भी सोसाइटी की तरफ से अगर कोई भी ऐसा स्टेप होता है तो ये बिल्कुल ज़्यादती के ज़ुमरे में ही आता है। बुकिंग का प्रोसीजर बहुत आसान है, आपने सिर्फ हमारे जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं सिर्फ उन पर कॉन्टैक्ट करना है, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने, यहीं से मेरी टीम जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड कर देगी और आपकी बुकिंग जो है वो हो जाएगी, आप चाहे दुनिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे हों। आज तक के लिए इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।